अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हुई है, कोई भी कारण हो सकता है उसका, एक एज जो होती है शादी की, एक एज निकलने के बाद जब उस व्यक्ति की शादी नहीं होती है, तो परिवार की तरफ से काफ़ी असहयोग और बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करता है वो इंसान। तो परिवार को ऐसे समय में उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें कोई भी हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, या फिर आपके भाई या फिर आपके बहन। तो ऐसे समय में फैमिली मेंबर को ना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मन स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर कोई दबाव बनाए शादी को लेकर या किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी प्रेशर बनाए। कोशिश करें कि उसकी भावनाओं को समझें और एकदम सॉफ्ट हार्टेड से उसके साथ बात करें। उस बात को समझें और उसे एक्सेप्ट करें कि उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसको बार-बार ये टॉर्चर ना करें कि उसकी कोई गलती या उसके कोई आदत या किसी बिहेवियर, किसी और चीज़ की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि आप फैमिली के मेंबर हो, जब आप खुद ही अगर ऐसी बात करोगे तो सामने वाला इंसान का दिल और ज़्यादा टूट जाएगा। और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस इंसान को सपोर्ट करने की, क्योंकि उसकी लाइफ में और कोई इंसान नहीं है जिससे वो किसी भी तरह की कोई भी बात शेयर कर सकता है या किसी से अपने मन की कोई बात कह सकता है। तो ऐसे समय में परिवार ही एक सब कुछ होता है उसके लिए, जो किसी भी तरह से उसे एक्सेप्ट करे, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करे, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उस इंसान को इमोशनली सपोर्ट करे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक एज होती है जब शादी करने की, और किसी भी कारणवश जब वो चीज़ें नहीं हो पाती है तो फैमिली को भी कई बार बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करना पड़ता है सोसाइटी में लोगों के तानों से। बहुत सारी ऐसी आए दिन कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं और हर कोई व्यक्ति उसी टॉपिक पे बात करता है। जब भी आप कहीं दो लोगों के बीच में जाएंगे तो ऐसे समय में उस व्यक्ति की स्थिति भी क्या होगी, जब आसपास उनसे कम एज वाले लोगों की या फिर परिवार में और अदर आस पड़ोस में अगर इस तरह की शादियां और चीजें हो रही हैं, तब वो अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला और एकदम बेसहाय सा महसूस करता है। तो ऐसे समय परिवार का ये फर्ज बनता है कि वो उसको इमोशनली सपोर्ट करें, उस बात को समझें, उसे उसे गलत नहीं ठहराएं कि उसके किसी भी कारण की वजह से चीजें नहीं हुई, कि हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे रिश्ते देखे थे, तुमने डिनाई कर दिया, या फिर इस चीज में उलझे हुए थे, उस चीज में उलझे हुए थे। कई बार परिवार वालों के भी कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं, तो आप उन्हें भी बार बार उस बात को लेकर के नहीं बोल सकते। तो जब भी ये कोई शादी और ये जो हमारे इंडियन कल्चर में चीज़ें हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड होती है, और डिपेंड होती है, तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी सिचुएशन अगर आपकी फैमिली में है किसी भी मेंबर के साथ, तो हमेशा कोशिश करें उसको सपोर्ट करने की, उसको समझने की कोशिश करें। कभी भी उसको, आप अगर समाज के दबाव में आके, समाज के तानों से परेशान हो गए, आप अगर उसे किसी भी तरह की बातों को सुना देते हैं, तो उसे और ज़्यादा हर्ट होता है। क्योंकि एक जो लिमिट होती है ना, उस समय पे आके हर किसी इंसान को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, और जब वो चीज़ ऑलरेडी उसके पास नहीं है, यानी कि वो परेशान है, और आप ऊपर से अगर उसको और इस तरह की बातें करेंगे, तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा परेशान हो जाए और कोई गलत कदम उठा सकता है या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि आप उसका सपोर्ट करें और उसके लिए पॉजिटिव एफर्ट्स करें कि किस तरह से आप सब लोग मिलकर उसकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, एक अच्छा सपोर्टिव और बेस्ट पार्टनर ढूंढ सकते हैं। जब भी आपके घर में उस पर्सन को लेके जब भी शादी विवाह की अगर कोई बात चलती है, तो हमेशा कोशिश करें कि सम्मान पूर्वक वो बात हो। कभी कभी टॉर्चर के रूप में इस तरह की बातें घर में की जाती है कि इसका तो ऐसा है, पता नहीं क्या होगा इसका, और इस तरह की बातें जब की जाती, तब उस इंसान को और ज़्यादा ठेस पहुंचती है। तो कोशिश करें कि उस टॉपिक को थोड़ा प्यार और सम्मान के साथ डिस्कस करें, तो बेटर होगा। हमेशा कोशिश करें कि जब भी ऐसी घर में आपके सिचुएशन होती है परिवार के किसी भी मेंबर के साथ, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज को कम और परिवार और उस व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे घर में ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, तो बाहर वाले लोग बहुत बातें करते हैं, समाज में बहुत सारी बातें बनाई जाती है, अलग अलग तरह के ताने भी दिए जाते हैं जो घर वालों को और उस पर्टिकुलर व्यक्ति को भी सुनना पड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि बाहर वाले एक बार अगर कोई बात बोल देते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई पर्सन घर का अगर ये बातें बोलता है, उसे रिपीट करता है, तो उस इंसान को सबसे ज्यादा हर्ट होता है। तो उसके लिए आप ही फैमिली, सब कुछ आप ही हैं, उसकी लाइफ में कोई और नहीं है। तो आपका पहला फर्ज बनता है कि आप उसका सपोर्ट करें और उसके लिए कोशिश करें, ना कि समाज और दुनिया की बातों में आ करके आप उसे और ज्यादा गिल्टी फील कराएं। कई बार देखा जाता है कि किसी इंसान की एक एज निकलने के बाद जब ओवर एज हो जाती है और किसी कारण से उसकी शादी नहीं हो पाती, तब भी वो किसी तरह के ओकेजन पे कहीं पर भी फैमिली या समाज के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो लोग बहुत अलग नजरिए से देखते हैं उसे, अपने आप को लेकर काफी ज्यादा अंदर से अकेला महसूस करता है और बहुत ही ज्यादा वो इमोशनल हो जाता है। तो ऐसे समय में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उस इंसान को समझे,
ना कि वहाँ पे लोगों की बातों में आए और लोगों की बातों को सुनकर उसके साथ आप इस तरह का बर्ताव करें कि उसकी कोई गलती रही होगी। तो हमेशा कोशिश करें, उसके कुछ अच्छे काम भी होंगे, जैसे वो इंसान के पास बहुत अच्छी स्किल्स है, आपके परिवार को चला रहा है, बाकी सारी चीज़ों को वो फुलफिल कर रहा है, तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होगी। तो हमेशा उन अच्छी बातों पर गौर करें, ना कि उसे नीचा दिखाए ये सोच कर कि उसकी शादी नहीं हुई है, उसके क्या कारण है, बार बार उसको घिनाए और उस पर बात करें। तो हमेशा फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे उसके खास रिश्ते होते हैं, जैसे भाई, माँ, बहन, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो इस इंसान को समझ सकते हैं। पारिवारिक में और बाहर से जैसे रिश्ते होते हैं, जैसे कि भाभी, शादी होने के बाद फैमिली के किसी और मेंबर की शादी हुई है, वो बाहर का व्यक्ति जब आपके घर में आता है तो उसके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि उस इंसान को एम्बैरेसिंग फील हो। तो हमेशा ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सब समय का खेल होता है, किसी के हाथ में नहीं होता है, किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, तो किसी के लिए समय भी लग सकता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी, लेकिन अगर आप लोग सब एकजुट मिलकर एक साथ अगर खड़े रहेंगे तो आप जरूर, वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा कि उनकी लाइफ में भी खुशी आएगी।